कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा, हमने पिछले वीडियो में भी कुछ बिजनेस आइडियाज की बात करी थी जो कि हाई डिमांड बिजनेस आइडियाज थे। तो इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज शेयर करेंगे जिनकी डिमांड आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है, और ये बिजनेस आइडियाज सेफ चॉइस हो सकते हैं आपके लिए। और ये सारे स्मॉल बिजनेस आइडियाज होंगे तो इनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है। आप 50,000 से लेकर 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में इन बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1, जूट बैग। जूट बैग बेसिकली बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये प्लास्टिक की यूजेस को कम कर सके, और आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक के अल्टरनेटिव में ये काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक तो ये इको फ्रेंडली है, मतलब किसी को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरा, ये देखने में भी काफी स्टाइलिश लगता है, और तो और साथ में ये प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में काफी सस्ता भी पड़ता है। यही रीजन है कि इसकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि लोग इसे प्रमोट भी इस तरह से करते हैं कि कस्टमर तुरंत इमोशन में बह जाता है और खुद को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मानकर मजबूर हो जाता है खरीदने के लिए, और इसका पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं इसमें लगने वाली इन्वेस्टमेंट की। तो यदि आप इसे छोटे स्केल से शुरू करना चाहते हैं तो 1.5 से 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, जिसमें इसको शुरू करने के लिए ये मशीनें और कुछ इक्विपमेंट आएंगे। इसके अलावा आपको 3 लोग चाहिए होंगे जो एज अ वर्कर आपके लिए बैग तैयार करके देंगे। और इस बिजनेस की खास बात यह है कि आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए होगी। अगर आप इसे बड़ा करेंगे तो ही आपको ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी इसका रॉ मटेरियल आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। फिर इसको मार्केट में ले जाना है, और मार्केटिंग आपको इस तरह से करना है कस्टमर को फील हो कि क्यों ये प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा आप मार्केटिंग में सोशल मीडिया का भी हेल्प ले सकते हैं, और इस बिजनेस में कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना आगे बढ़ते रहेंगे आपके लिए रास्ते उतने ही तेजी से खुलते जाएंगे। बिजनेस आइडिया नंबर 2, जो की है रिफर्बिशिंग इंडस्ट्री। रिफर्बिश्ड उन चीजों को कहा जाता है जो कि पहले से ही इस्तेमाल में ली हुई होती है, बट कुछ टाइम तक यूज करने के बाद या बोर हो जाने के बाद उस प्रोडक्ट को वापस कर दिया जाता है, और जो भी दुकानदार उनसे खरीदते हैं वो इसे रीसेलिंग पर लगा देते हैं, और जो भी इन्हें खरीद रहा है उसको अपनी मनपसंद का प्रोडक्ट मिल जाता है और काफी डिस्काउंट में मिल जाता है। इसके बाद भी जो ओनर होते हैं वो 30% तक प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब यदि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे जो थोड़ा बहुत डिफेक्टिव हो, और आजकल ये कई मार्केट्स में बल्क में अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि ये रिफर्बिश्ड होता है इसलिए आप एक एम्प्लॉय रख सकते हैं जो कि इनके डिफेक्ट को ठीक करके इन पे बेस्ट पार्ट डाल सके। और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप एक पूरी शॉप खोल सकते हैं जिसमें लगभग मिनिमम 3 लाख से लेके 6 लाख तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ कम प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। इनका मार्केटिंग का तरीका भी कुछ डिफरेंट होता है। आप Amazon और OLX जैसी साइट्स पर जाकर इन्हें लिस्ट करवा सकते हैं और एड रन करवा सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने कस्टमर्स का भरोसा जीतना। सो अगर लॉन्ग टर्म में सोचा जाए तो इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। बस आपको इसमें एक ट्रस्टवर्दी होलसेलर और कुछ लॉयल वर्कर्स को ढूंढने में टाइम देना पड़ेगा। बिजनेस आइडिया नंबर 3, इंडिया में जो टी शर्ट की मार्केट है वो बढ़ते बढ़ते आज 21,000 करोड़ की पहुंच गई है, और ऑब्वियसली ये डिमांड आगे भी बढ़ने वाली है। बट इसको अपना बिजनेस बनाने से पहले इसमें जो हाई कंपटीशन है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, और ये हम टी शर्ट के ऊपर कस्टम प्रिंटिंग करके कर सकते हैं, और इसको दूसरे वर्ड में प्रिंट ऑन डिमांड भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं इसको स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक निश डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप किस एज ग्रुप को इसमें टारगेट करने वाले हैं। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी कुछ मशीन्स की। टी शर्ट प्रिंटिंग बहुत अलग अलग तरीके की होती है, तो मशीन्स भी अलग अलग तरीके की मिलेगी आपको। ये कुछ मशीन्स है जिनसे हुई प्रिंटिंग को आप देख सकते हैं। इसमें से जो भी प्रिंटिंग टाइप आपको सबसे ज्यादा ट्रेंडी लगे उस मशीन्स को आप चुन सकते हैं, और भी मशीनें आपको 15 से 30,000 में मिल जाएगी। अब बात आई प्लेन टी शर्ट लेने की, तो हर सिटीज में आपको लगभग ऐसे मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे जो कि प्लेन टी शर्ट को बल्क में बेचते हैं। तो 20 से 30,000 रुपए टी शर्ट लेने में हम मानकर चलते हैं। तो ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम सेलिंग करने के लिए तैयार हैं, और सेलिंग के लिए जरूरत पड़ेगी मार्केटिंग की। तो आप इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, और फिर आप ट्रेंड के साथ चलकर अच्छी मार्केटिंग कराकर इस काम को और तेजी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बढ़ता हुआ पैसा आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा, और आपके पास डिफरेंट नए आइडियाज आने लग जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप कम लागत में स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपके भी मन में कोई बिजनेस आइडियाज है जिनको आप ऐड करवाना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे दिल से लाइक करें। और यदि आप पैसे कमाने के ऐसे तरीके जानना चाहते हैं जो कि आपके लिए काम नहीं करेंगे तो आप मेरी ये वाली वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।